आखिर सूबेदार जी ने कष्ट उठाना क्यों पसंद किया, लेकिन भीम की पढ़ाई को पूरी करने की पूरी कोशिश किए। वह आगे लिखते हैं, मैंने एक नई सोच के साथ योजना बनाई जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। मैंने तय किया कि अब कामचोर, झगड़े, उद्दंडता जैसी आदतों को छोड़ देना चाहिए और पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। मुझे अच्छी पढ़ाई से सफलता मिलेगी। मैं अपनी जीविका खुद कमाऊं और पिताजी से स्वतंत्र होकर कार्य करूं। उस दिन से अपनी आदतों व व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। पढ़ाई पर ध्यान देने लगा तो जो अध्यापक पहले भीम की शरारतें देखकर उनके पिताजी को रहने देते थे और भीम की पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करने की सलाह देते थे, उन अध्यापकों का व्यवहार भी बदल गया। वे राम जी को कहते थे कि सूबेदार जी, कुछ भी करो, कष्ट उठाओ, लेकिन इस बच्चे की शिक्षा पूरी कराओ। बाद में पिताजी ने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भीम की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिए। सूबेदार राम जी पढ़ाई के महत्व को समझते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे संस्कृत सीखें और विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्ध हों। पहले बड़े बेटे आनंदराव को संस्कृत पढ़ाना चाहा, लेकिन सतारा की उस सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत के टीचर ने महार होने के कारण संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। उस समय शूद्रों के लिए संस्कृत पढ़ने की मनाही थी। हिंदू धर्म की मान्यता थी कि यदि शूद्र संस्कृत जान लेगा तो वह वेदों को भी पढ़ लेगा, और वेदों को पढ़ना व जानना शूद्रों के लिए अपराध था, और ऐसा अपराध करने वालों की जबान काट देने या सुनने पर कान में शीशा डालने की सजा थी। आखिर आनंदराव को फारसी के रूप में दूसरी भाषा के रूप में चुनाव करना पड़ा। जब भीम चौथी क्लास में आए तो उन्हें टीचर ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। भीम को संस्कृत भाषा से बहुत लगाव व प्रेम था और इसका अध्ययन बाद में बाबा साहब ने खुद मेहनत करके अध्ययन किए। इसे पढ़कर वह संस्कृत में लिखे नाटक, काव्य, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र आदि का ज्ञान हासिल करना चाहते थे। जो जो भीम आगे की कक्षा में पहुँचते थे वह अपनी जिद्दी व शरारती आदतों को भूलते गए। अब उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर रहता था। नमो बुद्धाय।